औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कश्मीरी बैठक चैनल का होस्ट रैन अहमद मतियाल आज एक बार फिर से खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया में अपनी मशहूर शख्सियात को बिलखुसूस सियासी शख्सियात को और सियासतदानों को कत्ल करना एक बहुत आम सी बात बनती जा रही है। माजी में दोनों ममालिक में बेतहाशा सियासी शख्सियात को सरेआम सरे बाजार कत्ल किया गया, हत्ता कि कई वज़राए आज़म को भी दोनों ममालिक में माजी में कत्ल किया गया। और इसी हवाले से एक और खबर हमें मौसूल हुई है इंडिया से, एक ऐसी खबर जिसे सुन के इंडिया के मशहूर एक्टर और सुपरस्टार सलमान खान भी अपने आप को रोक नहीं पाए और फूट फूट के रोना शुरू हो गए। खबर इंडिया से आई है कि कांग्रेस के मेंबर बाबर सिद्दीकी को, जो एक मशहूर और मरूफ सियासी शख्सियत हैं, बाबर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी उनका नाम है लेकिन वो मशहूर हैं बाबा सिद्दीकी के नाम से, उन्हें अपने बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर तीन लोग गोलियां मार के कत्ल कर देते हैं। जी नाज़रीन, आपने सही खबर सुनी। मशहूर और मारूफ सियासी शख्सियत और 3 मरतबा मुंतखब होने वाले एमएलए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर और एक साबिक वजीर को उन्हीं के बेटे के दफ्तर के बाहर चंद लोग कत्ल कर देते हैं। बाबर सिद्दीकी जाने जाते हैं रमज़ान में अपनी मशहूर इफ्तार पार्टियों के लिए। हर रमज़ान में बाबर सिद्दीकी और उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी एक बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी देते हैं, जिसमें तमाम तर बॉलीवुड की मशहूर मारूफ शख्सियात को दावत दी जाती है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, वो उस इफ्तार पार्टी में अपनी शिरकत को यकीनी बनाते हैं। और साथ ही साथ बॉलीवुड में अपने गहरे रसूख और ताल्लुकात की वजह से भी ये मशहूर है। और मशहूर एक्टर सलमान खान और शाहरुख खान की सुलह करवाने में भी इन्हीं का हाथ है। वो इन्हीं की रमज़ान पार्टी थी जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान की सुलह करवाई गई और उसमें सालिस का किरदार बाबर सिद्दीकी ने अदा किया। बाबर सिद्दीकी 1999 में, 2004 में और 2009 में वांद्रा वेस्ट के हल्के से एमएलए मुंतखब हुए हैं और इस वक्त भी इनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी, जिनके ऑफिस के बाहर इन्हें कत्ल किया गया, वो भी इस वक्त मौजूदा एमएलए हैं। इस कत्ल की जिम्मेदारी उठाई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। ये नाम सब के सब जानते हैं। माजी में एक मशहूर इंडिया के सिंगर सिद्धू मूसावाला को भी इसी गैंग ने कत्ल किया था और अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर होने वाली फायरिंग में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम शामिल है। और जब अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी तो बाबा सिद्दीकी ही थे जिन्होंने ये बात उठाई थी कि सलमान खान को पुलिस प्रोटेक्शन देनी चाहिए और उनकी सिक्योरिटी में इजाफा करना चाहिए ताकि किसी किस्म की बुरे हादसे से बचा जा सके। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक मेंबर ने फेसबुक में एक पोस्ट लगाई जिसमें ये जिम्मेदारी उन्होंने कबूल की कि बाबा सिद्दीकी को भी हमने मारा और उसकी यही वजह बताई गई है कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत क्लोज था, इसी वजह से हमने उसे टारगेट किया। 4 लोग थे जो इस वाक़ये में शामिल थे, जिनमें से अभी तक जो इत्तलात आई है 3 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है और एक शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ, वो अभी भी मफरूर है। 3 लोगों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से बताया जाता है और एक का ताल्लुक हरियाणा से बताया जाता है। और मज़े की बात कि ये लोग बिल्कुल बच्चे से हैं, यानी इनकी उम्र 19 से लेकर 20 साल और 22 साल के दरमियान है। इन चारों लड़कों की जिन्होंने ये कत्ल किया, 19 से लेकर 22 साल तक इनकी उम्र है और इन्होंने एक इस किस्म की हरकत की है। जब सलमान खान को इस बारे में पता लगा कि बाबर सिद्दीकी को गोलियां मार दी गई हैं तो वो उस वक्त बिग बॉस की शूटिंग कर रहे थे और संजय दत्त भी, जो एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर है, वो भी उस वक्त उनके हमरा थे। जैसे उन्हें ये खबर मिली तो वो अपने आप को संभाल नहीं सके और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और फौरन से उस जगह पर पहुंचे, उस हॉस्पिटल में पहुंचे जहाँ पर बाबर सिद्दीकी को एडमिट किया गया। इस वाक़ये के थोड़ी देर में बाबर सिद्दीकी को करीब के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वहीं पर वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। एक अफ़सोसनाक वाक़या है नाज़रीन, एक अफ़सोसनाक वाक़या है नाज़रीन, किसी भी इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है और एक ये ऐसा वाक़या है जिसे सुन के दिल भर आता है और आँखों में आँसू आ जाते हैं कि किस तरीके से एक बेगुनाह इंसान को कत्ल कर दिया गया, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो किसी मशहूर शख्सियत के साथ उसकी दोस्ती या उसका अच्छा ताल्लुक है, सिर्फ़ इस बिना पर। बाबर सिद्दीकी के करियर के ऊपर थोड़ी-सी नज़र डालते हैं। बाबर सिद्दीकी 1977 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बने, उनकी जो स्टूडेंट विंग है उसमें वो मेंबर बने। उस वक़्त ज़ाहिर है वो एक तालिब इल्म थे और कॉलेज के दौर में उन्होंने कॉलेज के दौर में वो साथ-साथ सियासत में भी आए और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पोस्टर्स तक वो लगाया करते थे। और उसके बाद 1980 में उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया मुंबई यूथ कांग्रेस का और उसके उसके कुछ ही सालों के बाद 1988 में उन्हें मुंबई यूथ कांग्रेस का सदर बनाया गया। उसके बाद वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर इलेक्ट हुए 1993 से लेकर 2003 तक। 2 मर्तबा ये कॉर्पोरेशन के मेंबर इलेक्ट हुए। उसके बाद हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी ये 2000 से लेकर 2004 तक रहे। 1999 में कांग्रेस ने इन्हें इलेक्शन का टिकट दिया बांद्रा वेस्ट के हल्के से और ये उसमें कामयाब हुए और एक एमएलए बने। उसके बाद 2004 में भी ये इलेक्शन लड़े, 2009 में भी इलेक्शन लड़े और जीते। 2014 का इंतखाब था उसमें ये कामयाब नहीं हो सके और जो पिछला इंतखाब था उसमें उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया। लेकिन इनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी इस वक्त भी मेंबर असेंबली हैं, एमएलए हैं। और साथ ही साथ यूथ विंग में भी उनका एक बड़ा नाम है और वो मुंबई यूथ कांग्रेस के सदर भी हैं। नाज़रीन,
अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता चंद सालों में जो इंडिया के अंदर चंद मशहूर सियासतदानों को कत्ल किया गया है, उनमें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और अब बाबा सिद्दीकी शामिल है। और बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है और अब इस केस को क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच इस केस को देखेगी और इस केस में जो शवाहिद उन्हें मिलेंगे उसकी बिना पर जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें सज़ा भी दिलवाएगी। और सलमान खान की सिक्योरिटी को भी इंक्रीज़ कर दिया गया, उनके घर के बाहर सिक्योरिटी को इंक्रीज़ कर दिया गया और उन्हें मना भी कर दिया गया कि आप गैर ज़रूरी कहीं पर भी अपने घर से बाहर ना निकलें, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के बाद ना निकलें। अब अगर उन्हें किसी भी टाइम पे अपने घर से कहीं जाना हो या अपने काम के लिए जाना हो, तो सिक्योरिटी उनके साथ रहा करेगी। उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी है, उन्हें भी एक तरफ कर दिया गया है और ख़ास तौर पे उनके घर में जो जिस जगह पे वो रिहाइश पज़ीर हैं, उस इलाके के अतराफ भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है, ताकि किसी किस्म के हादसे से बचा जा सके। क्योंकि सलमान खान के ऊपर अप्रैल में भी उनके घर के बाहर फायरिंग हुई थी और जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर ने अपनी फेसबुक पोस्ट में भी यही कहा कि क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत क्लोज था, इसलिए हमने उसे टारगेट किया है। और सलमान खान के ऊपर भी एक लाइफ थ्रेट है, इसी वजह से सिक्योरिटी को मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब नाज़रीन, अब देखा जाए तिहाड़ जेल के अंदर कैद होने वाला इस गैंग का जो लीडर है लॉरेंस बिश्नोई, क्या वो इतना ताकतवर है कि वो जेल में बैठे-बैठे इस किस्म की कार्रवाइयाँ करवाता है? एक इतने बड़े सिंगर को उसने कत्ल करवा दिया, एक सुपरस्टार के घर के बाहर वो फायरिंग करवाता है और अब एक मशहूर सियासतदान को 3 मर्तबा इलेक्ट होने वाले एक एमएलए को कत्ल करवा देता है। और उसे सज़ा अभी तक नहीं मिली। ये वहाँ की पुलिस के ऊपर एक धब्बा है कि किस तरह तिहाड़ जेल में बैठे-बैठे उनके सामने एक कैदी मौजूद है, उनकी निगरानी में कैदी है, जिससे वहाँ पर फ़ोन से और हर किस्म की जो यानी चीज़ें हैं उनसे उन तक रसाई नहीं है, उन तक एक्सेस नहीं है, कोई उससे मिल नहीं सकता, कोई उससे मुलाकात नहीं कर सकता। उसके बावजूद वो जेल में बैठे-बैठे इस किस्म की कार्रवाइयाँ करवा देता है। तो ये मेरे ख़्याल से उनकी जो पुलिस है उसे भी सोचना चाहिए, उनके लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि शवाहिद ढूँढे जाएँ, बड़े कि शवाहिद ढूँढे जाएँ और इस किस्म के क्रिमिनल्स को सज़ा दिलवाई जा सके। नाज़रीन, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। ये थी एक अफ़सोसनाक खबर जो हमने आपके साथ रखी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें, कमेंट करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करें ताकि ये वीडियोज़ दूसरों तक भी पहुँच सकें। अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।